दोस्तों, जिस प्रकार उबलते हुए पानी में आपको अपनी परछाई नज़र नहीं आती, उसी प्रकार परेशान मन से आपको समस्या का समाधान भी नहीं मिलता। अपने मन को शांत रखिए, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। वैसे भी एक फंडा है दोस्त कि अगर प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो टारगेट नज़र नहीं आएगा, और टारगेट पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। होता क्या है दोस्त, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबतें आ जाती हैं और हमें कोई समाधान नहीं मिलता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और परेशानी होने की वजह ये होती है दोस्तों कि बार बार हम सिर्फ अपने समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, बार बार अपने मुसीबतों के बारे में सोचने लगते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे ऊपर ही होना था। दोस्त, इससे निकलने का एक बेहतर उपाय है, अपने आप को शांत कीजिए, ठंडा कीजिए, ठंडा रखिए। दोस्तों, जो लोहा ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, और जब वो गर्म होता है तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। तो कोशिश कीजिए दोस्त कि अपने आप को शांत रखिए, उस समस्या का समाधान मिलना है, तय है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। लेकिन हमें थोड़े ठंडा होकर के, थोड़े शांत होकर के उसे विचार करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, एक व्यक्ति एक ज़रूरी मीटिंग के लिए हाईवे के रास्ते अपनी कार से कहीं जा रहा था। कार चलाते समय जब उसको कार के चाल में कुछ फ़र्क महसूस हुआ तो वह गाड़ी को थोड़ा धीमा किया और गाड़ी रोक कर किनारे में लगा करके उतर करके देखने गया तो पाया कि उसका कार का जो पीछे का टायर था वो बिल्कुल पंक्चर हो गया था, उसकी पूरी हवा निकल गई थी और वह गाड़ी आगे बढ़ने लायक, आगे जाने लायक नहीं थी। वैसे भी व्यक्ति बहुत परेशान था क्योंकि उसको मीटिंग में बहुत जल्दी पहुंचना था। उसने तेज़ी से स्टेपनी निकाली, टायर के बोल्ट खोले और स्टेपनी लगाते समय उसके पैर के एक झटके से सड़क के किनारे बने तालाब में चारों बोल्ट फिसल गए, गिर गए और उसमें डूब गए। आपने देखा, देख करके उसका दिमाग पागल हो गया, सोचने लगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब मैं क्या करूं। बिल्कुल परेशान हो गया, पहले से परेशान, फिर और एक परेशानी, बोल्ट का गिर जाना। वो आदमी एकदम विचलित हो गया, परेशान हो गया। परेशान होकर के वहीं पर बैठ गया। कुछ देर के बाद वहाँ से एक किसान गुजरता है दोस्त, और वो किसान की नज़र जब उस आदमी पर पड़ती है तो किसान भांप लेता है कि आदमी कुछ परेशान है, और उसको पता चल जाता है किसान को टायर देख करके उसका टायर पंक्चर है और ये खुशी मुसीबत में है। वह जाके उस आदमी के पास पूछता है कि भाई कुछ लगता है कि आप परेशान हैं, कुछ मुसीबत है, तो अगर हम कुछ मदद कर सकते। आदमी तो पहले से परेशान था और किसान की ये बातें सुनकर उससे बहुत गुस्सा आया, झुंझला करके बोला, तुम क्या खाक मेरा मदद करेगा, ऐसे ही मेरा मूड डिस्टर्ब है, हम पागल हैं, हमको मीटिंग में देर हो रहा है और तुम हमको यहाँ पर ज्ञान देने चले आए, जाओ यहाँ से। किसान समझ गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आदमी थोड़ा इसको कहीं जाना भी है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहा। फिर वह प्रेम से उसके पास गया और धीरे से बोला कि कोई बात नहीं, आप को मैं बता देता हूँ कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक मैकेनिक का गैराज है और उसके पास जो भी प्रॉब्लम है, गाड़ी का जो भी सामान है, सब सामान मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और वहाँ तक जाने के लिए मैं आपको एक रास्ता, एक आइडिया बता देता हूँ। वो आदमी किसान की तरफ देखने लगा कि क्या आइडिया देगा भाई फालतू का। तो उस किसान ने कहा कि आप अपने गाड़ी के 3 टायर के एक एक बोल्ट निकाल करके इस स्टेपनी को लगाकर उसमें भी 3 बोल्ट लगा लीजिए और धीरे धीरे आप उस मैकेनिक के पास पहुंच जाइएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वहाँ जाके आप बोल्ट लगा करके, नया बोल्ट लगा कर फिर आगे की सफर तय कर लीजिए। यह आदमी को शॉट लगा, चला किसान कहाँ, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, एम्प्लॉय आदमी, शिक्षित आदमी, और ये किसान मिनट में फंडा को सॉल्व कर दिया। वह किसान को क्षमा मांगने लगा, ये भाई साहब बड़ी भूल हो गई, आप कितने कलाकार हो, आप मैं तो घंटों से यहाँ बैठ के परेशान हो रहा हूँ कि मुझे मीटिंग में जाना जरूरी है, लेट हो रहा है, और आपने पल भर में समस्या का समाधान ही कर दिया, समस्या को ख़त्म ही कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वह आदमी तेज़ी से उठा और अपने बोल्ट कसा और बोल्ट कस के वह अपनी मंजिल की ओर निकल गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या, अगर आदमी शांत मन से सोचता, समस्या का समाधान खोजता तो उसे समाधान जरूर मिलता। वह परेशान था और अपनी परेशानी को बढ़ाते जा रहा था, और किसान जो कि बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल स्थिर होकर के
उसको आइडिया दिया, रास्ता दिया, यह उसके शांत हो करके सोचने का ही परिणाम था। तो दोस्तों, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो आप पहले आराम से बैठ जाओ, बैठ करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करो। जितना मन को शांत करने की कोशिश करोगे, आप उस समस्या को उतनी ही जल्दी और उतनी ही अच्छे तरीके से निपटा पाओगे। अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छा लगा तो मैं फिर आपके पास एक नई कहानी लेकर के प्रेजेंट हूँ।